किसी बच्चा का एक डाउट था, उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा एक डाउट सेंड किया था, जो यूनिट 2 का डाउट है। यूनिट 2 में हमने जो पढ़ाया है मैक्सिमा मिनिमा एमआर फाइंड आउट करने का, ये सब चीजें, उसमें एक डाउट कोई बच्चा भेजा था, वो डाउट हम सॉल्व करते हैं। तो ये डाउट सेशन है, तो आप लोग का भी जो डाउट है आप लोग उसको सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्लास पे दिया गया है। क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू 30 माइनस 4p स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू 3 है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ Q इज इक्वल टू 30 माइनस 4p स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू 3 इन व्हिच Q इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड P इज प्राइस। कह रहा है Q इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड P इज प्राइस। then find the price elasticity of demand। कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इसको फाइंड आउट करना है, ठीक। एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एंड क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एमआर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक। ये प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, माइनस डी क्यू अपान डी पी या डेल्टा पी अपान डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद एमआर फाइंड आउट करेंगे। तो एमआर फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था एआर एंड एमआर के बीच में एक रिलेशनशिप पाई जाती है। तो वो जो रिलेशनशिप पाई गई थे वहां से फार्मूला निकल के आया था एम आर इज इक्वल टू एआर कोष्टक 1 माइनस 1 अपान ईपी। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आया था। लास्ट में हमने क्या किया था, ईपी बराबर कुछ निकाला था, ठीक। लेकिन ये भी हमने सॉल्व करते टाइम ये भी हमारा निकल के आया था एम आर इज इक्वल टू ए आर कोष्टक 1 माइनस 1 अपान ईपी, ठीक है। तो ये फार्मूला पहले ही यूनिट 2 में हमने निकाला है, और ये फार्मूला जो है ये प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला है, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, dq अपान dp, मतलब इसका क्या है, p के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशियल करना होगा, ठीक। तो dq अपान dp dq अपान dp, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा, -2p, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 -4 माइनस, देखिए p बराबर 3 है, इसको रख दीजिए, p बराबर 3 को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -4 माइनस 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, -10। तो dq अपान dp इक्वल टू कितना आ गया, -10 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि अभी नहीं तो जगह हमारे पास कम हो जाएगा, तो जगह को कंसाइज करने के लिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा dq अपान dp इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब क्या है, ये वैल्यू हमको मिल गई -10। अब इस वैल्यू p हमारे पास 3 दिया हुआ, q को फाइंड आउट करते हैं। तो q को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, p की वैल्यू पुट कर दो, q निकल जाएगा 30 -4, p कितना है 3 -3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 30 -
12 माइनस 9, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 12 9 21, 21 30 माइनस 21 9। ठीक है, अब ये वैल्यू जो निकल के आई Q बराबर 9 आ गई, P बराबर 3 आ गई और डेल्टा Q अपान डेल्टा P बराबर -10 आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारा निकल जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपान डेल्टा P की वैल्यू है -10, तो -10 पुट कर दीजिए इनटू P की वैल्यू क्या है 3 लिख दीजिए, Q की वैल्यू क्या है -9 -1। ठीक, इसको कट करेंगे ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ गया 10/3 आ गया। अब MR निकालना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो MR इज इक्वल टू AR क्या है, AR मतलब P, इसको हम क्या ले सकते हैं P क्या है 3 है, 3 पुट करिए 1 माइनस 1 अपान EP क्या है EP 10/3 ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 माइनस, देखिए ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह 3 ऊपर चला जाएगा 3/10 और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और 10 में से 3 गए 7, तो 7/10 इज इक्वल टू 21/10, जिसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जो हमारी इलास्टिसिटी है प्राइस इलास्टिसिटी वो कितना आ गई 10/3 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33 कुछ आएगा। जब प्राइस इलास्टिसिटी 3.33 हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना हुआ 2.1 हुआ। ठीक, अब इसको देखिए, अब इसको हम चेक करना चाहेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ होगा, तो ग्राफ ऐसे बनाइए। ठीक, ये आंसर है आपका, ये आंसर है और एक आंसर यहाँ पे आएगा, एक आंसर ये है। ठीक, दो आंसर, ये प्राइस इलास्टिसिटी ये है एंड मार्जिनल रेवेन्यू ये है। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे दिखाना चाहें, ग्राफ पे दिखाने के लिए बोला नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं समझने के लिए आपके बेहतर तरीके। ये हो गया AR और हमारा ये हो गया MR। अब देखिए इसको सही और गलत समझने के लिए कि दोनों आंसर सही है क्या गलत है, इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है 0, और जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी 1 होगी। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है 1 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ये 1 है, यहाँ 1 से कम होती है, इधर ज्यादा होती है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा 0 नहीं होगा, मतलब कुछ ज्यादा होगा। यहाँ पे से कहीं आएंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा यहाँ पे हमारा 3.2.1 होगा। जब प्राइस इलास्टिसिटी कितना होगी 3.3 होगी, कुछ ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगा। अगर ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है निगेटिव होता है, यहाँ पर वो क्या होता है निगेटिव होता है, ये मान लो -3.3 होता है, तब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होता है माइनस में होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डाउट था किसी का, ये डाउट सॉल्व हो गया है। और किसी का डाउट होगा तो डाउट सेंड करिएगा हमको, उसके बाद डाउट सेक्शन में डाउट को सॉल्व कराया जाएगा। जैसे ये डाउट था तो डाउट सेक्शन में डाउट को कराया गया, ऐसे ही।